किचन में काम करते वक्त हर होम मेकर में ये वाली हैबिट्स लाजमी होनी चाहिए। इससे उसका काम आसान हो जाए, दूसरा टाइम कम से कम लगे, तीसरा उनका किचन नीट एंड क्लीन रहे इन हैबिट्स को फॉलो करके। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कौन सी ऐसी हैबिट्स फॉलो करूंगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। जी, किचन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम वक्ती तौर पर तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो बज़ाहिर तो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हमसे ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जो कि सालों महीनों ऐसे ही पड़ी रहती हैं और फिर वो एक बैड स्मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और बिल्कुल भी हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारे किचन में ये बैड स्मेल इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने के बाद भी कहाँ से आ रही होती है। जैसे आप स्टोव की क्लीनिंग रोज़ाना करते हैं, जैसे मैं करती हूँ 2 टाइम्स, हर औरत हर लड़की करती है लाजमी। स्टोव क्लीनिंग मस्ट हो जाती है। सिंपल हम डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं, और ऑयली अगर हमारा चूल्हा बहुत ज़्यादा स्टोव ऑयली हुआ होता है तो थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड गिराते हैं, सिरका या बेकिंग पाउडर, जो भी आप जिस चीज़ से भी आप क्लीनिंग करते हैं ऑयल को ख़त्म करने के लिए, उस तरीके से हम अपने चूल्हे को रोज़ाना साफ़ करते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा चूल्हा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। मेरी इस वीडियो के बाद ना यकीनन अब सब औरतें इंशाल्लाह इस तरीके से क्लीनिंग ज़रूर करेंगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टोव की जो स्पेसेस होती हैं ना, उनके बीच में जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम क्लीनिंग नहीं करेंगे। अब ये मेरे ख्याल में मुझे हो गए थे 6 मंथ्स के मैंने स्टोव की जो नीचे से स्पेसेस हैं उनकी क्लीनिंग नहीं की थी। अब आप नेक्स्ट देखते जाइएगा कि कोई भी मैं छुरी लेके या कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ लेके जो बहुत ज़्यादा नुकीली ना हो, जिससे मेरे स्टोव को भी कोई नुकसान ना हो, स्क्रैचेस ना आ जाएं इसके ऊपर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेरे पास नाइफ़ थी, मैंने उसकी मदद से इसके साइडों पे जितने भी फूड पार्टिकल्स थे जो ऑयल के साथ ग्रीस के साथ मिक्स होके तकरीबन उन्होंने स्टे कर लिया था। और मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 6 मंथ्स हो चुके थे मैंने इसकी क्लीनिंग की थी नीचे से, बट फिर अगेन जो है कुकिंग हम रोज़ाना करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सफाई के दौरान इसके नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से आपके सम टाइम किचन में से एक अजीब सी स्मेल आती है और आप इतनी ज़्यादा क्लीनिंग के बाद भी आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से स्मेल आ रही है। तो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़ाहिर है ऑयल के साथ मिक्स होके सफाई के दौरान चूल्हे की जो स्पेस होती है उसके नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको साफ़ किया और इसमें से काफ़ी कचरा जो है वो निकल आया। हालांकि मैंने 6 मंथ्स पहले इसकी क्लीनिंग की थी, बट आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखा रही हूँ कि ये देख लीजिए छोटे छोटे ज़र्रे हैं, जैसे चावल, पके हुए चावल के आधे पीस होके चले जाते हैं या मसाले कुछ ऐसे गिर जाते हैं। तो जब हम साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं उसके नीचे चले जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद ना एक गंदी सी स्मेल आपके किचन से आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में इस वीडियो के बाद ना आप सब एक दफ़ा तो डीप क्लीनिंग लाजमी करें अगर आपका स्टोव मेरी तरह शेल्फ़ के ऊपर है। बाद में मैंने एक वाइप लिया, उसको मैंने उसी नाइफ़ की मदद से जो भी गंद था उसके नीचे से एक दफ़ा फिर मैंने उसकी क्लीनिंग कर ली। अब ये इतना ज़्यादा कचरा जो है ये मेरे स्टोव के अंदर स्पेसेस थी ना, उसके अंदर से ये निकला है। अब मेरा जो स्टोव है वो मुकम्मल तौर पर क्लीन हो गया है। अच्छा, सेकंड मिस्टेक हम ये करते हैं कि वो वाला क्लॉथ जिससे हम स्टोव क्लीन करते हैं उसी से हम अपनी शेल्फ़ की क्लीनिंग भी करते हैं। अब जो भी चूल्हे के ऊपर जो भी गंद या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी ऑयल के, ग्रीस के जो भी निशान होते हैं ना, उसी कपड़े को लेके हम अपनी शेल्फ़ की क्लीनिंग भी करते हैं। उससे क्या होता है कि वही वाला कपड़ा जिसकी मदद से, वही वाला क्लॉथ जिसकी मदद से आपने अपना स्टोव क्लीन किया है, ऑयल से भरा हुआ है, उसी से आपने शेल्फ़ की क्लीनिंग कर ली। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखे हुए हैं, एक मैंने स्टोव की क्लीनिंग के लिए रखा हुआ होता है, दूसरा शेल्फ़ के लिए रखा है। बहुत सारे ऐसे काम कुकिंग करते वक्त आपकी शेल्फ़ पे कुछ ना कुछ ऐसा गिर जाता है। अगर आपकी शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी और एक साफ़ क्लॉथ से आपने इसकी क्लीनिंग की होगी, तो कोई खाने की चीज़ इसके ऊपर गिर भी जाती है तो बिला झिझक हम उठा भी सकते हैं। अदरवाइज़ वो स्टोव वाला कपड़ा तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी था, उससे तो मैं नहीं साफ़ करूँगी।
इसके बाद जी जब आप कुकिंग करते हैं, कोई भी गरम पॉट आप उतारते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि कोई भी स्टैंड यूज़ करें, ताकि आप लोगों की शेल्फ़ का जो कलर है वो भी ख़राब ना हो और इसके ऊपर स्क्रैचेस भी ना आए। सम टाइम कुकिंग करते वक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी बॉटम साइड पे लग जाती हैं, तो अगर आप डायरेक्ट शेल्फ़ पे रखेंगे तो आपकी शेल्फ़ भी डर्टी हो जाएगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म पॉट आप अगर इसके ऊपर रखेंगे, एक तो शेल्फ़ का कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा ये है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ये जो मेरा हॉट होल्डर है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। और अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो उसके लिए भी आप जो मैश बैग्स आते हैं, ये मेरा सतरंगी का था, इसको मैंने चारों साइड्स पे सिलाई लगा ली। अब ये मेरे पास एक मैट बन गया है। कोई भी हॉट बर्तन होगा या इसके अलावा बहुत हैवी बर्तन होगा तो मैं उसके नीचे इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये वॉशेबल भी होता है और आप इसको बहुत दफ़ा यूज़ भी कर सकते हैं। नॉन स्टिक का पैन हो या कोई भी स्टील के बर्तन हो जिसमें आप चावल वगैरह पकाते हैं, तो उसके लिए इन मैट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी एक और मेरे पास मैश बैग था जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। मैंने उसको सिलाई से इसके अंदर तकरीबन 5 to 6 पॉकेट्स बना ली। कुछ इस तरीके से पॉकेट्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। नीचे वाली साइड से आप डबल करके ना इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 6 पॉकेट्स आराम से बन गई हैं। और ये वो वाले मैश बैग्स होते हैं जो शॉपिंग के दौरान आपके घर में हर किसी के घर में आ जाते हैं और आप बेकार समझ के उनको फेंक देते हैं। अब इसको मैं यूज़ करूँगी कि मेरे किचन में जितने भी नए स्पून्स होते हैं, सम टाइम हम जो इस तरह के बर्तन होते हैं, स्पून्स वगैरह, वो किसी ऐसी शॉप से बाय करते हैं जिसके साथ हमें कोई बॉक्स नहीं मिलता है। तो ऐसे बर्तनों को घर लाने के बाद हम या तो कोई पॉली बैग यूज़ करते हैं या फिर कोई सिंपल सा प्लास्टिक का कवर लेते हैं और स्पून्स को डस्ट से बचाने के लिए हम उसके अंदर रख देते हैं। एटलीस्ट एक तो वो डस्ट से बचे रहें, दूसरा जब हमारे इस्तेमाल में आए तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ें। इसके बाद ये चीनी के जितने भी स्पून्स होते हैं जो हमें लगता है कि इधर उधर रखने से टूट भी सकते हैं, तो उसको हम इसके अंदर रख सकते हैं। और ये मेरे पास बिल्कुल स्टील के नए स्पून्स थे, इनके साथ कोई बॉक्स नहीं आया था, तो इस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये मैंने अपने गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पून्स मंगवाए हैं। अब इसको भी मैं इसी पॉकेट के अंदर, मैश बैग की एक पॉकेट के अंदर डाल दूंगी और बाद में मैं इसको जी फोल्ड कर दूंगी। आप चाहे तो इसके हैंडल में रिमूव मत कीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आप हैंग भी कर सकते हैं जहाँ पे डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना पड़े। बट मैं इसको हैंग नहीं करूँगी, मैं ये प्रेफर करूँगी। ये मैश बैग्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि ये आराम से आप इसको फ़ोल्ड करके किसी भी अलमारी में या किसी भी कैबिनेट में आराम से एडजस्ट करके ड्रॉर में रख सकते हैं। अब फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एटलीस्ट इनके ऊपर गर्द वगैरह नहीं पड़ेगी और आराम से आप बिना धोए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इन पॉली बैग्स का अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती। वेस्ट करने से पहले मैंने बेशुमार वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि इनको आप किन किन मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि स्पून्स हम वॉश करते हैं और जिस स्टैंड में रखते हैं ना, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। बेशक आप जितना समेट के भी स्पून्स रखें ना, तब एक स्पून आप पिक करते हैं ना तो सारे या तो नीचे गिर जाते हैं एक आधा, या फिर एक अजीब सी मैसी सी लुक आती है स्टैंड के अंदर। उसके लिए एक ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बॉटल्स तो हर घर में मौजूद होती हैं, इसको इक्वल आपने कट करना है। अच्छा, नाइफ़ गरम करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली विदाउट गरम किए नाइफ़ से भी आप इजीली कट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से आप इसको रखेंगे, कैप इसका रिमूव कर दीजिएगा। अब इसको स्पून्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फ़ौरन से स्पून्स अपने वॉश करते हैं, इसको सिंक के बिल्कुल पास रख लीजिएगा। स्पून्स वॉश करने के बाद आप स्पून्स को इस तरीके से इसके अंदर रख दीजिएगा। इसका एक बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जितना भी पानी होगा, एक तो इनका अच्छे से नुचड़ जाएगा, दूसरा ये है कि पानी जितना भी होगा वो नीचे बॉटल में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पून्स आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। देन आप स्पून्स को निकालें और जिस जगह पे आप इसको रखते हैं वहाँ पर आप ऑर्गेनाइज़ करके इन स्पून्स को रख दीजिएगा। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसको इसी में रखा रहने दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टैंड्स में धो के भी इसको रखते हैं तब भी ड्राई होने के बाद किसी ना किसी ऐसी जगह पे, या तो ड्रॉर में आपने ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स रखे होते हैं जिन्हें ड्राई होने के बाद आप रख देते हैं, या इस तरीके से कुछ भी आप लोगों के पास ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप स्पून्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्पून्स ड्राई होने के बाद मैंने रख दिए। अब जितना भी पानी था ना वो नीचे बॉटल में जमा हो गया।
सेकंड, आप इसको एक और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम स्पॉन्ज या जो हमारा स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर होता है ना, उसके लिए तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती और ये तकरीबन दिन में हम 20 टाइम इसको यूज़ करते हैं। तो जो जिस एरिया या जिस जगह पे हमने इसको रखा होता है वो हर वक्त गीली रहती है, तो इसको इस मकसद के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये मेरा एक बिस्किट रह गया था, बॉक्स इसका तकरीबन ख़ाली हो गया था। मैंने सोचा कि इसको डिस्कार्ड करने से पहले मैं थोड़ा सा इससे अगर काम करवा लूँ तो कैसा रहेगा। मैंने क्या किया कि मैंने इसको ड्रॉअर खोला, उसके अंदर मैंने इसका ढक्कन जो था उसको एडजस्ट करके इस तरीके से रख दिया। देन अब आज के लिए जितने भी मेरे पील्स होंगे, सम टाइम कोई शॉपर या इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही होती, तो जो बॉक्स मैंने खाली किया आज के दिन सारा जितना भी मेरा किचन का कचरा होगा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जब रात को मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल फिल हो चुका है देन मैं इसको निकालूंगी। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो हमने वेस्ट करने से पहले वेस्ट मटेरियल से एक और अपना काम जो है आसान कर लिया। नेक्स्ट ये है कि हम औरतों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमने जब ग्रॉसरी करने जाना होता है ना, तो हम एक दिन पहले लिस्ट बना रही होती है। यकीनन हम सब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भूल जाते हैं जिस पे हस्बैंड से हमें डांट पड़ती है। तो कोई ऐसा पेपर या पेन या डायरी अपने पास किचन में लाजमी रखा करें। जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो वैसे ही आप नोटपैड पे लिख लिया करें और इस तरीके से आपको कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। ग्रॉसरी के टाइम आपको सब चीज़ें याद होंगी क्योंकि ऑलरेडी आपने लिस्ट बना के रखी हुई है। तो मैं तो अपना काम इसी तरीके से आसान करती हूँ कि हाफ़ मंथ जब हो जाता है, आई मीन्स के 15 डेज़ गुजर जाते हैं, देन मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ जो चीज़ ख़त्म होती है और फिर जो है मैं इसको किसी ड्रॉअर के अंदर रख देती हूँ जहाँ से मुझे पिक करना आसान हो। आज की अमेजिंग सी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए यही थी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।